हेलो एंड वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सब? मैं बीके सिंह और आप देख रहे हैं लर्न इंग्लिश विदाउट रूल्स का डेली डोज का सेशन इडियम्स एंड फ्रेजेस। जी हाँ, यहाँ पर फिर से एक बार आप सबका तहे दिल से स्वागत है। ये शूटिंग हमेशा मैं अभी घर से करता हूं, इसीलिए आपको कुछ बैकग्राउंड साउंड से बाधाएं हो सकती है, तो उन बाधाओं पर ध्यान न देते हुए आप इस एपिसोड को एंजॉय करें। यहाँ बताए गए इडियम्स एंड फ्रेजेस को सीखने और उससे अपने ज्ञान के भंडार में जोड़ने की कोशिश करें। तो चलिए यहाँ पर बिना देरी किए हुए आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। नोटबुक और पेन लेकर तैयार हो जाइए। देखते हैं कि आज के इस एपिसोड में कौन से 5 नए इडियम्स एंड फ्रेजेस लाए गए। चलिए देखा जाए। आइए इस एपिसोड की शुरुआत करते हैं, लेकिन इस एपिसोड में लाए गए 5 इडियम्स एंड फ्रेजेस से पहले हम आपको पिछले एपिसोड की कुछ झलकियां दिखाएंगे, जिसमें पिछले दिन बताए गए इडियम्स एंड फ्रेजेस, उसकी मीनिंग और एग्जांपल्स को आप और हम दोनों मिलकर रिव्यू करेंगे। तो फटाफट चलिए देखते हैं पिछले दिन की कुछ झलकियां। चलिए देखा जाए। आज के सेशन में जो पहला इडियम्स एंड फ्रेजेस लिया गया है वो है फेयर वेदर। फेयर वेदर का जो सेंस है वो हम कह सकते हैं वीकनिंग और फेलिंग इन टाइम ऑफ ट्रबल। एग्जांपल के तौर पर कहें तो कह सकते हैं हर फेयर वेदर फ्रेंड्स left her when she lost her money। आज के सेशन का जो अगला इडियम्स एंड फ्रेजेस है वो है die in harness। तो इसके लिए जो हम कह सकते हैं वो कहेंगे keep working to the end or pass away before retirement। एग्जांपल के तौर पर कहें तो कह सकते हैं my grandfather was very hard working and brave, he died in harness। आज के सेशन का जो अगला इडियम्स एंड फ्रेजेस है वो है keep under wraps। तो इसका जो सेंस आएगा वो आएगा to keep something secret। To keep something secret मतलब छुपा कर रखना। एग्जाम्पल के तौर पर कहें तो कह सकते हैं she decided to keep her plans under wraps for a while। आज के सेशन का जो अगला इडियम्स एंड फ्रेजेस है वो है rise like a phoenix from the ashes। वो हम कह सकते हैं to become successful again after seeming to have failed completely। एग्जाम्पल के तौर पर कहें तो कह सकते हैं despite being a conflict zone, Jammu Kashmir is somehow rising like a phoenix from the ashes। आज के सेशन का जो आखिरी इडियम्स एंड फ्रेजेस है वो है a sore point। तो हम इसका जो सेंस लगाएंगे वो कह सकते हैं something that makes you angry, upset or embarrassed when someone mentions it। एग्जांपल के तौर पर कहें तो कह सकते हैं just don't mention it, it has always been a sore point with him। आइए हम बारी-बारी से आपके सामने आज के सेशन में लाए गए 5 इडियम्स एंड फ्रेजेस को रखते हैं। आज के सेशन में जो पहला इडियम्स एंड फ्रेज लाया गया है वो है on the verge of। अब यहाँ पर देखिए कि on the verge of में अगर आप सिर्फ वर्ड्स की मीनिंग समझते हैं तो लगभग इससे जो है मिला जुला करके आप इस इडियम्स एंड फ्रेजेस के जो है सेंस को पकड़ लेंगे। वर्ड्स का मतलब होता है किनारा, तट कह सकते हैं, कगार कह सकते हैं। तो वर्ड्स जो यहाँ पर मिला करके है कि ऑन द वर्ज ऑफ, इसका सेंस आता है एट द पॉइंट व्हेन समथिंग इज अबाउट टू हैपन और इज लाइकली टू हैपन। मतलब है के करीब या लगभग। मैंने कहा एट द पॉइंट व्हेन समथिंग इज अबाउट टू हैपन, मतलब वैसा बिंदु, वैसा समय या वैसी स्थिति जहां पर कुछ ना कुछ होने को है या होने वाला है। एट द पॉइंट व्हेन समथिंग इज अबाउट टू हैपन, इस सेंस में हम इस्तेमाल करते हैं ऑन द वर्ज ऑफ का। एग्जांपल के तौर पर कहें तो कह सकते हैं माय कंपनी वाज ऑन द वर्ज ऑफ गोइंग बैंकक्रप्ट। माय कंपनी वाज ऑन द वर्ज ऑफ गोइंग बैंकक्रप्ट। मेरी कंपनी दिवालिया होने के कगार पर थी। माय कंपनी वाज ऑन द वर्ज ऑफ गोइंग बैंकक्रप्ट। आज के सेशन का जो अगला इडियम्स एंड फ्रेजेस है वो है ऑफ नो अवेल। ऑफ नो अवेल या फिर आप इसे कह सकते हैं टू नो अवेल। अब यहां पर देखिए अवेल एक वर्ड है AVAIL। इसका मतलब होता है लाभ उठाना या फिर फायदे से सेंस ले सकते हैं इसका। तो ऑफ नो अवेल का मतलब है नॉट हेल्पफुल, मतलब है निष्फल। हम इस सेंस में इसका इस्तेमाल करते हैं नॉट हेल्पफुल। या फिर आप इसे कह सकते हैं यू डोंट सक्सीड इन गेटिंग व्हाट यू वांट। यू डोंट सक्सीड इन गेटिंग व्हाट यू वांट, मतलब जो आप प्राप्त करना चाहते थे या प्राप्त करना चाहा वो आपको नहीं मिला। यू डोंट सक्सीड इन गेटिंग व्हाट यू वांट। एग्जांपल के तौर पर कहें तो कह सकते हैं हर बेस्ट एफर्ट्स वर ऑफ नो अवेल। हर बेस्ट एफर्ट्स वर ऑफ नो अवेल, मतलब यह है कि उसके बेस्ट एफर्ट्स भी निष्फल थे। हर बेस्ट एफर्ट्स वर ऑफ नो अवेल। आज के सेशन का जो अगला इडियम्स एंड फ्रेजेस है वो है आउट ऑफ थिन एयर। आउट ऑफ थिन एयर के बदले आप वेनिश इनटू थिन एयर भी यूज कर सकते हैं, दोनों का मीनिंग सेम ही होता है।
अब देखिए कि ये जो थिन एयर शब्द है ये शेक्सपियर द्वारा इस्तेमाल किया गया और वहां पर उसका मतलब था कि कहीं पर भी कहने का मतलब है किसी भी जगह पर। थिन एयर कहने का मतलब है हवा में, खुली जगह, कहीं पर भी, किसी भी जगह। और आउट ऑफ कहने का मतलब है निकल आना, यानी अपीयर होने के सेंस में। और जो मैंने दूसरा कहा कि वैनिश इनटू थिन एयर, इसका मतलब था गायब हो जाने के सेंस में। तो यहां पर आप इसको जो मीनिंग लगाएंगे तो इसका जब लॉजिकल अप्रोच हम देखते हैं, तीनों शब्दों को मिलाकर के, आउट ऑफ और थिन एयर को एक साथ रखकर अगर हम देखते हैं तो यहां सेंस आता है कि अचानक से प्रकट हो जाना या अचानक से गायब हो जाना। ठीक है, कैसे? तो भाई सरप्राइजिंगली, मतलब अचानक से कुछ भी आपके सामने आ गया, इस सेंस में हम इसका इस्तेमाल करते हैं। तो इंग्लिश में जो हम कहेंगे आउट ऑफ थिन एयर का सेंस, वो कह सकते हैं समथिंग अपीयर्स और डिसअपीयर्स इन अ सडन और मिस्टीरियस वे। मतलब है कि किसी भी चीज का अचानक से जो है मिस्टीरियस तरीके से आ जाना या फिर गायब हो जाना, इस सेंस में हम इस्तेमाल कर सकते हैं आउट ऑफ थिन एयर। एग्जाम्पल के तौर पर कहें तो कह सकते हैं नो वन कैन मेक मनी आउट ऑफ थिन एयर। नो वन कैन मेक मनी आउट ऑफ थिन एयर मतलब है कि कोई भी अचानक या मिस्टीरियस तरीके से पैसे नहीं बना सकता है, मतलब नहीं कमा सकता है। नो वन कैन मेक मनी आउट ऑफ थिन एयर। आज के सेशन का जो अगला इडियम्स एंड फ्रेजेस है वो है अ बोल्ट फ्रॉम द ब्लू। अब यहां पर देखिए कि इसके लॉजिकल अप्रोच को लगाने की अगर आप कोशिश करेंगे तो ये बड़ा ही आसान होगा तब जबकि आप अ बोल्ट की मीनिंग समझते हैं और द ब्लू की मीनिंग समझते हैं। अ बोल्ट, यहां पर जो बोल्ट है इसका मतलब आप बिजली से, तड़ित से, वज्रपात से समझ सकते हैं, जिसको कि आपने भी एक्सपीरियंस किया होगा। और द ब्लू कहने का मतलब है यहां आकाश से। तो अ बोल्ट फ्रॉम द ब्लू का जो सेंस है वो है अ कंप्लीट सरप्राइज, समथिंग अनएक्सपेक्टेड और सरप्राइजिंग, मतलब है आकस्मिक घटना। जो हम अ बोल्ट फ्रॉम द ब्लू को इस्तेमाल करेंगे अ कंप्लीट सरप्राइज के सेंस में, या फिर ये इंडिकेट कराने के लिए कि समथिंग अनएक्सपेक्टेड और सरप्राइजिंग, या फिर हिंदी में आप इसे कहें तो आकस्मिक घटना का जहां अर्थ देना होगा उस जगह पर हम अ बोल्ट फ्रॉम द ब्लू का इस्तेमाल कर सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर कहें तो कह सकते हैं द रजिस्ट्रेशन ऑफ द चेयरमैन केम लाइक अ बोल्ट फ्रॉम द ब्लू। द रजिस्ट्रेशन ऑफ द चेयरमैन केम लाइक अ बोल्ट फ्रॉम द ब्लू मतलब है कि रजिस्ट्रेशन, चेयरमैन के लिए रजिस्ट्रेशन अचानक आया या अचानक हुई घटना की तरह हुआ। द रजिस्ट्रेशन ऑफ द चेयरमैन केम लाइक अ बोल्ट फ्रॉम द ब्लू। आज के सेशन का जो आखिरी इडियम्स एंड फ्रेजेस है वो है मेक वंस फ्लैश क्रीप। मेक वंस फ्लैश क्रीप कहने का मतलब है, यहां पर है मेक मतलब है बना देना, कर देना, और वंस मतलब फिर यहां पर मैं कहूंगा कि वंस की जगह पर आप एक एप्रोप्रिएट पॉजिटिव एडजेक्टिव हिज, हर, देयर, योर ये सब इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद यहां जो फ्लैश है, फ्लैश का मतलब है मानव शरीर से है, किसी व्यक्ति से ले सकते हैं, इंसान से ले सकते हैं। लॉजिकल अप्रोच की बात हम कर रहे हैं यहां पर। और क्रीप का मतलब होता है भय से, डर से। ऐसे इसका मतलब रेंगने के सेंस में भी होता है, लेकिन यहां जो सेंस आ रहा है, हम अपन अपने लॉजिकल अप्रोच को अगर देखते हैं, कह रहा है मेक वंस फ्लैश क्रीप। इसका जो सेंस आता है किसी को डरा देने के सेंस में हम इसका प्रयोग कर सकते हैं, क्योंकि फ्लैश का मतलब हम किसी इंडिविजुअल से रख लेते हैं और क्रीप का मतलब यहां पर डर से है, भय से है। जी हां, क्रीप का मतलब डर और भय भी होता है, और मानव शरीर के लिए हम फ्लैश का इस्तेमाल करते हैं। तो मेक वंस फ्लैश क्रीप का जो सेंस है वो हम कह सकते हैं टू मेक समवन वेरी वरीड और फ्राइटेंड। टू मेक समवन वेरी वरीड और फ्राइटेंड मतलब है किसी को काफी डरा देने और चिंतित करने के सेंस में हम इस्तेमाल करते हैं मेक वंस फ्लैश क्रीप। एक बार फिर से सुन लीजिए, टू मेक समवन वेरी वरीड और फ्राइटेंड। एग्जांपल के तौर पर कहें तो कह सकते हैं नैंसी डजंट माइंड स्पाइडर्स बट कॉमन हाउस गेकोस मेक हर फ्लैश क्रीप। Nancy doesn't mind spiders, but common house geckos make her flesh creep. मतलब है यहाँ पर कि नैन्सी को स्पाइडर्स का कोई चिंता नहीं है, नैन्सी को स्पाइडर्स की कोई चिंता नहीं होती, बट घरेलू छिपकलियां उसे डरा देती है, चिंतित कर देती है। नैन्सी doesn't mind spiders, but common house geckos make her flesh creep. उम्मीद करता हूं कि अभी जो 5 इडियम्स एंड फ्रेजेस आपके सामने रखे उसकी मीनिंग और सेंटेंस में उसके प्रयोग को आप अच्छे से समझ गए होंगे। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा आप इसे लाइक कर दें। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। जो लोग पहले से जुड़े हुए हैं वो इसे ज्यादा से ज्यादा सोशल नेटवर्किंग साइट पर शेयर करें। पढ़ें, पढ़ाएं, खुश रहें, मस्त रहें। और हाँ, एक और चीज कि यहाँ पर फिर से लॉकडाउन को 17 मई तक एक्सटेंड किया गया है। परेशान होने की जरूरत नहीं है बंधु, ये सारी चीजें हमारे स्वास्थ्य सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए ही किया जा रहा है। इसमें खिन्न होने से,
चिढ़ने से या अपने आप को परेशान करने से आप अपनी एनर्जी ही गवाएंगे और आपको निराशा के अलावा कुछ भी हाथ नहीं लगेगा। आप अपनी स्थिति दुनिया के अन्य संसाधन से परिपूर्ण देशों से करके देखिए, तब आपको पता लगेगा कि आपकी ये जो परिस्थिति है जिसमें आपने एक अपने आप को बंद रख करके जो उपाय ढूंढा है, इस माध्यम से आप इस बीमारी के प्रसार को रोक पाने में सक्षम है। इसीलिए आप थोड़े दिन और संयमित रखिए अपने आप को, ताकि आने वाले समय में एक सामान्य और खुशहाल जीवन की तरफ आप और हम सभी बढ़ सके। अगले दिन इसी जगह पर 5 नए idioms and phrases के साथ मैं फिर उपस्थित होता हूं। तब तक के लिए लर्न इंग्लिश विदाउट रूल्स के इस सेशन से दिस इज बीके सिंह साइनिंग ऑफ। कीप रीडिंग, कीप प्रैक्टिसिंग। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।